समय बड़ा कीमती है तो उसे नज़रअंदाज ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आती हूँ कि सर्वप्रथम मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी राजकीय विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य सर का, TIS सर का, जिन्होंने हमें इसे योग्य समझा कि इस मंच पर आके हमें सम्मानित किया गया। और मैं अपने मित्रों को एक बात कहूँगी कि मैं श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ, पर बचपन से जब भी इस विद्यालय में ज़्यादातर प्रतियोगिताएं राजकीय विद्यालय में, इसी विद्यालय में होती हैं, मैं आती रही हूँ। और जिस प्रकार का प्रोत्साहन हमें मिलता है, अवसर हमें मिलते हैं, उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मैं तो कहती हूँ ये मेरा दूसरा विद्यालय है जहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं अपनी नवयुवा भारत का जो मेरा भविष्य बैठा हुआ है, हम मेरठ गए थे, हमारा विषय था कि युवाओं में ही समाज में, राष्ट्र में परिवर्तन लाने की क्षमता है, और मैं इसके पक्ष में थी। हालांकि विपक्ष के मेरे साथियों ने बहुत ही अच्छा बोला, क्योंकि विपक्ष में बोलने के लिए बहुत कुछ था, पर पक्ष मजबूत था मेरा, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि मेरे नवयुवा भारत का भविष्य बहुत ही मजबूत है, बहुत ही उज्जवल है। और आज जिस प्रकार से हमें अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, हमें इतना प्रोत्साहन दिया जा रहा है, हमें अपने गुरुओं का मार्गदर्शन मिल रहा है, तो मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि आने वाले समय में हम नवयुवा भारत का भविष्य, हम नारी शक्ति कुछ ऐसा करेंगे कि जिन चैप्टर्स में आज हम महान पुरुषों के बारे में पढ़ते हैं, उसी में एक चैप्टर हमारा भी होगा कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज सा जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज सा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, कि नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम सोचें कि राह सरल हो, ये संभव नहीं। हम सोचें कि राह सरल हो, ये संभव नहीं, पर संघर्ष कभी नहीं विफल होगा और सफलता जरूर मिलेगी। और ऐसा आज नहीं तो कल होगा, और ऐसा आज नहीं तो कल होगा। और अंत में बस इतना कहूँगी कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि ये मंच बहुत महान विभूतियों के आशीष, आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। तो मैं एक बात कहूँगी अपने युवा मित्रों को कि कभी अपने आप को कमतर मत आकिएगा। और युवा शक्ति जो कहते हैं ना, आज डिप्रेशन में जा रही है, टेक्नोलॉजी बिगाड़ रही है, तो मेरा कहना ये है कि हम कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो उनके वंशज हैं ना, जिन्होंने 16 वर्ष की आयु में जिनके सर पर राज तिलक बंधना था जब वो वनवास चले जाते हैं। हम उस श्री राम के वंशज हैं। हम डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी में जा ही नहीं सकते, क्योंकि हम उस श्री कृष्ण के वंशज हैं जिन्होंने गीता का उपदेश दिया और कंस का संहार किया। हम उनके वंशज हैं जो सत्य की खोज में निकल गए थे, उस गौतम बुद्ध के वंशज हैं। हम उसकी बेटियां हैं जिसने पीठ पर शिशु को लादे हुए युद्ध लड़ा था, तो हम किसी से कम नहीं। और माननीय प्रधानमंत्री जी से जब मैं मिली थी तो उन्होंने कहा था कि काशी अर्थात प्रतिभा का घर, यहाँ पर हर एक बालक, हर एक बालिका में प्रतिभा है, बस थोड़ी सी आवश्यकता है प्रयास की। गीता में कहा गया है कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा, तो ज्ञान तभी मिलेगा जब कर्म करेंगे। तो अंत में बस इतना कहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये अवसर देने के लिए। धन्यवाद।